नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारियां तेज होती हुई दिख रही हैं। एक तरफ ईरान अपनी शर्तों पर लगातार अड़ा हुआ है, वहीं अमेरिका लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि ईरान कभी परमाणु बम ना बनाए। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन समझौते को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत लगभग सफल हो चुकी है, जबकि ईरान ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दूसरी ओर समझौते की स्थिति में अमेरिका की ओर से अब ईरान को लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक राहत पैकेज दिए जाने की भी चर्चा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह दावा किया कि ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर ज्यादातर सहमति मुद्दों पर बन चुकी है और अब केवल कुछ अंतिम बिंदुओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान को लिखित रूप से यह भरोसा देना होगा कि वो कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम या तो नष्ट किया जाएगा या अंतरराष्ट्रीय निगरानी में सौंपा जाएगा। उन्होंने हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को बिना किसी रोक टोक के अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए खोलने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ट्रंप का कहना है कि परमाणु सामग्री के पूर्ण नियंत्रण के बिना कोई आर्थिक राहत नहीं दी जाएगी। उनके मुताबिक यह समझौता पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति और स्थिरता ला सकता है। ट्रंप ने एक दूसरे बयान में यह कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर लार्जली नेगोशिएटेड समझौता हो चुका है और इसकी अंतिम रूपरेखा जल्द सामने आ सकती है। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। ट्रंप का यह भी कहना है कि संवर्धित यूरेनियम के भंडार पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और बिना पूर्ण पारदर्शिता के कोई स्थायी समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि समझौते के बाद हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को पूरी तरह खोल दिया जाएगा, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य हो सकेगी और क्षेत्रीय तनाव कम होगा। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय और सरकारी मीडिया का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर अभी कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है। ईरान के मुताबिक ट्रंप का बयान सच और झूठ का मिला जुला बयान है। ईरानी अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने या उसे नष्ट करने पर कोई सहमति नहीं बनी है। उनका यह भी कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम नहीं कर रहा। हालांकि ईरान ने यह भी दोहराया कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। साथ ही उसने मांग की कि अमेरिका उसके फ्रीज किए गए एसेट्स जारी करे और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई पर भी विचार करे। इसी बीच हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को लेकर भी ईरान ने अपनी स्थिति मजबूत बताई है। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तकरीबन 24 जहाज सुरक्षित रूप से जलडब्रू मध्य से गुजरे हैं। इनमें तेल टैंकर्स, कंटेनर्स, जहाज और दूसरे वाणिज्यिक पोत जो हैं वो शामिल थे। ईरान का दावा है कि यह उसकी नौसेना के समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था का परिणाम है। ईरानी अधिकारियों ने इसे शांति प्रक्रिया की दिशा में सकारात्मक संकेत बताया। उनका यह भी कहना है कि अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए मार्ग खुला है, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए दूसरे देशों को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। ईरानी मीडिया ने इसे अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत करने वाला कदम बताया है। उधर अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान के साथ जारी तनाव और वार्ता के बावजूद उसकी एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेटे हेग्सेथ ने सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला डायलॉग्स के दौरान कहा कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर काम करने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान संकट के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी मजबूत बनाए रखेगा। हेग्सेथ के मुताबिक अमेरिका रक्षा उत्पादन बढ़ा रहा है और जल्द ही हथियारों और गोला बारूद के उत्पादन को 2 से 4 गुना तक बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रहा है। उनका यह बयान उन आशंकाओं को दूर करने के लिए माना जा रहा है कि ईरान पर ध्यान केंद्रित करने से अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को नजरअंदाज कर सकता है। इस बीच ईरान ने नए समझौते के ड्राफ्ट को लेकर भी अपनी स्थिति साफ कर दी है।
विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा मसौदे में परमाणु सामग्री को खत्म करने, नष्ट करने या अमेरिका को सौंपने जैसी कोई शर्त शामिल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ईरान का मुख्य फोकस युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने पर है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने भी सूत्रों के हवाले से यह दावा किया कि समझौते के ड्राफ्ट में परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी कोई कठोर शर्त नहीं रखी गई है। बघेई ने ट्रंप के दावों को सच और झूठ का मिला जुला रूप बताते हुए कहा कि अमेरिका जानबूझकर भ्रामक संदेश देने की कोशिश कर रहा है और इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा प्रस्तावित 60 दिन के युद्ध विराम समझौते और उससे जुड़े आर्थिक पैकेज की हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार के लिए 300 अरब डॉलर यानी लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का विशेष पुनर्निर्माण फंड देने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों को ईरान में निवेश की अनुमति देने और तेल, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। समझौते के पहले चरण में तत्काल संघर्ष विराम, हॉर्मुज जललब्धु मध्य में सामान्य समुद्री आवाजाही बहाल करना और पूरे क्षेत्र में तनाव कम करना प्रमुख लक्ष्य बताए जा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर पड़ चुकी ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए यह पैकेज बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसे संभावित समझौते का सबसे बड़ा आकर्षण बताया गया है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों देशों के बयानों में अब भी बड़ा अंतर दिखता है। ट्रंप जहां समझौते को लगभग तय मान रहे हैं, वहीं ईरान का कहना है कि अभी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत यह तय करेगी कि यह संभावित समझौता वास्तव में शांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होता है या फिर दोनों देशों के बीच मतभेद एक बार फिर से किसी नए गतिरोध को जन्म देते हैं, क्योंकि अमेरिका साफ कह रहा है कि अगर हालात बिगड़े तो भी वो ईरान पर हमला करने से नहीं चूकेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।